जो प्रशासन के लोगों ने यहाँ कृत्य किया यह क्षमा योग्य नहीं है। कि जिन जिन लोगों पे प्राथमिकी दर्ज हुई है, जिन जिन पुलिस वालों पे प्राथमिकी दर्ज हुई है, वो लोग की गिरफ्तारी सुनिश्चित हो। और आज के बाद अगर गंभीरता नहीं होती तो प्राथमिकी दर्ज नहीं होती, अगर प्राथमिकी दर्ज हुई है तो गिरफ्तारी भी सुनिश्चित होगी। इस कुकृत्य में शामिल हैं उन पर सजा होगी ही होगी कानून के तहत। भरत तिवारी जी लड़ाई किसकी लड़ रहे थे? वो बिंद और मलाह समाज के लोग थे जिनकी वो लड़ाई लड़ रहे थे, तो बहुजन की लड़ाई तो खुद ही वो लड़ रहे थे। तो इसमें बहुजन अगर महापंचायत कर रहे हैं तो किस बात की महापंचायत वो कर रहे हैं, किस विचार को लेकर महापंचायत कर रहे हैं? भरत तिवारी जी पहुंचे हुए हैं आज देखिए, हम सभी परिवार के सदस्य मर्माहत हैं, दुखी हैं। और आज यहाँ कोई सियासत नहीं करना है। आज मैं अपने परिवार के बीच अपने भाई को सच्ची श्रद्धांजलि देने आया हूँ। और जो मैं समझ पाया कि भरत तिवारी आज भारत का सेंटिमेंट बन के लोगों के दिलों में जगह बना लिया, क्योंकि वो कुव्यवस्था के खिलाफ लड़ रहे थे, वो दलित वंचित शोषित की लड़ाई लड़ रहे थे। यहाँ बिंद और मलाह समाज है, उनको बसाने की लड़ाई लड़ रहे थे। तो जो भारत देश है वो समन्वय का देश है, वह प्रेम का देश है, और देश कानून और संविधान से चलता है। जो प्रशासन के लोगों ने यहाँ कृत्य किया यह क्षमा योग्य नहीं है। ये जो आप कह रहे हैं क्षमा योग्य नहीं है, न्याय की परिवार मांग कर रहा है। आज आप मिले भी होंगे उनके माताजी से। माताजी लगातार न्याय की गुहार लगा रही है। मैंने माताजी से कहा कि सरकार ने सबसे पहले उन सभी पर प्राथमिकी दर्ज की। वो लोग अब कहीं ना कहीं सरकार जो है उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करेगी। जिस पे FIR होता है उस पे कहीं ना कहीं गिरफ्तारी सुनिश्चित होती है। आज अभी तक हम लोग पिछले 10-12 दिनों से इन सब चीज़ों में, क्योंकि अपने घर का ये कार्यक्रम है तो पहले इसको निपटाना था, उसके बाद इस मुद्दे पे सरकार के भी लोग कहीं ना कहीं इस बात को लेके बहुत गंभीर हैं कि जिन जिन लोगों पे प्राथमिकी दर्ज हुई है, जिन जिन पुलिस वालों पे प्राथमिकी दर्ज हुई है, वो लोग की गिरफ्तारी सुनिश्चित हो। और आज के बाद जिन जिन लोगों पे प्राथमिकी दर्ज हुई है उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित कराने के लिए जो प्रयास हो सकता है वो प्रयास किया जाएगा। लोग ये कह रहे हैं, मगर आज तो भीड़ देख रहे हैं, 17 तारीख से भीड़ यहाँ पर उमड़ी हुई है, आज भीड़ वो समाप्त हो जाएगा, अब इनको सांत्वना देने भी कोई नहीं आएगा। देखिए, ये क्या होगा, कल क्या होगा, ये कोई नहीं कह सकता है कि कल क्या होगा। कहीं ना कहीं जो लोग सरकार में बैठे हैं वो इस बात को पूर्णतः गंभीरता से ले रहे हैं। अगर गंभीरता नहीं होती तो प्राथमिकी दर्ज नहीं होती, अगर प्राथमिकी दर्ज हुई है तो गिरफ्तारी भी सुनिश्चित होगी। थोड़ा तो धैर्य रखना होगा। वही दूसरे लोगों के साथ होती तो गिरफ्तारी तो तुरंत हो जाती 302 मुद्दालय में। देखिए, ऐसा है कि गिरफ्तारी जब पुलिस वालों पे करनी थी तो सरकार ने पुलिस वालों पे FIR दर्ज किया, तो हम लोगों को सरकार को थोड़ा वक्त ज़रूर देना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को थोड़ा वक्त देना चाहिए। अगर सरकार इस पे गंभीर नहीं होती तो उन सभी पे प्राथमिकी दर्ज नहीं करती। उम्मीद है कि इस सरकार से न्याय मिलेगा। उम्मीद ही नहीं, आप विश्वास रखिए कि जो लोग इस कुकृत्य में शामिल हैं उन पर सजा होगी ही होगी कानून के तहत। भारत न्याय समिति जो संगठन यहाँ बनाई गई है, 17 तारीख को ऐलान कर दिया है कि जंतर मंतर का घेराव होगा दिल्ली में। देखिए, क्या है कि हर तरीके के समाज के लोग, जो भी समाज के लोग हैं, उनकी भावनाएं हैं और उन भावनाओं को आप रोक नहीं सकते हैं। वो भावनाओं के तहत इस बात को कह रहे हैं कि हम जंतर मंतर का घेराव करेंगे, कोई कह रहा है कि मैं सरकार का घेराव करूंगा। लेकिन मैं ये ज़रूर आग्रह करना चाहूँगा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मैथिली शरण गुप्त की एक लाइन है, वो उस विचारों पे चलने वाले व्यक्ति हैं कि अन्याय सहकर बैठ रहना महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंध को भी दंड देना धर्म है। इस हेतु ही तो कौरव और पांडवों का कारण हुआ, जो भव्य भारतवर्ष के कालपांतरण का कारण हुआ। तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के साथ प्रतिबद्ध हैं और कटिबद्ध हैं। एक और मुद्दा निकल के आ रही है, बहुजन इसको लेकर के एक राजनीति के मोड़ दे रहे हैं और 5 तारीख को महापंचायत का भी आयोजन किया है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि बहुजन के जो भी नेता हों या जो उनकी प्रतिनिधित्व करता हूँ, पहले तो उनको ये समझना चाहिए कि भरत तिवारी जी लड़ाई किसकी लड़ रहे थे? वो बिंद और मलाह समाज के लोग थे जिनकी वो लड़ाई लड़ रहे थे। तो बहुजन की लड़ाई तो खुद ही वो लड़ रहे थे। तो इसमें बहुजन अगर महापंचायत कर रहे हैं तो किस बात की महापंचायत वो कर रहे हैं, किस विचार को लेकर महापंचायत कर रहे हैं? भरत तिवारी जी ने तो ये दिखाया कि सामाजिक समरसता क्या है, सामाजिक सद्भाव क्या है, सामाजिक एकता क्या है, सामाजिक अखंडता क्या है।
वो सबका साथ जो मोदी जी का नारा है उस विकास को वो कृत संकल्पित कर रहे थे। अब जो बहुजन के नेता हैं अब वो बताएंगे कि किस विचार और किस नीति के तहत वो महापंचायत करने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं स्वर्ण और बहुजन की राजनीति शुरू हो गई है। कोई स्वर्ण और, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि ये भरत तिवारी जी ने सीख दे दिया कि स्वर्ण और ये राजनीति का विषय नहीं है, राजनीति सामाजिक सद्भाव के लिए करना है। तो भरत तिवारी जी ने क्या किया, ब्राह्मण होने के बावजूद बिंद और मलाह को कहीं ना कहीं उनको मुख्य धारा से जोड़ने का वो कार्य कर रहे थे। तो यहाँ पर अगड़ा और पिछड़े की बात ही नहीं है, यहाँ पर तो उत्थान, सामाजिक सद्भाव और सामाजिक समरसता की बात है, जिसकी मिसाल पेश की भरत तिवारी जी ने। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि कातर हृदय से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और मैं गर्व से कहता हूँ कि वो हमारे भाई थे, वो हमारे परिवार थे। और आज जो हम यहाँ आए हैं, यहाँ राजनीति करने नहीं, आपके सवाल जरूर हम तक पहुँच गए, लेकिन मैं ये प्रसाद ग्रहण करके भगवान नारायण के श्री चरणों में ईश्वर उनको स्थान दे, मैं इसलिए यहाँ आया था। सवाल इसलिए था कि इस मुद्दा को भटकाए जा रहा है ना। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है। अगर विचार, अगर नीति सिद्धांतों के साथ है और वो सही है तो वो थोड़ी देर ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन वक्त जब आएगा तो वह संवर कर और निखर कर बाहर आएगा।